हम किसी भी देवी देवता को इसलिए नहीं पूछते कि वो देवता है, कि वो देवी है, कि क्या है। हम इसलिए पूछते हैं कि हमें उससे कुछ चाहिए। हमें कुछ चाहिए, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। अब बताइए, चलो साईं बाबा के विषय में तो ये कहते हैं कि वो मुस्लिम था, कि वो हिंदू था, वॉटेवर जो भी बातें होती हों। पीर का तो स्पष्ट पता है ना वो मुसलमान है, फिर वहां चादर हिंदू क्यों चढ़ाता जाके? उसका तो क्लियर मालूम है ना जी। फिर वहां कौन सी भ्रम है? सच यह है कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे से क्वेश्चन है, तो मैं इसका एक आंसर दूंगा। पूजनीय लोगों की पूजा करनी चाहिए, अपूजनीय व्यक्ति की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अपूजनीय लोगों की पूजा करने वालों का कभी भी कल्याण नहीं होता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि साईं बाबा का अपमान करना चाहिए, नहीं। मेरी नजर में जिन्होंने भगवान का भजन किया, साधना की, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो आदरणीय है, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन पूजा, देखो भगवान ने गीता में क्या कहा है? ये तो बाबा हैं, साईं बाबा हैं, ठीक है ना, साईं बाबा हैं, ठीक है ना, भगवान तो नहीं है ना, भगवान तो नहीं है, साईं बाबा हैं। अब भगवान ने तो देवी देवताओं की भी पूजा मना की है। गीता अगर आप पढ़ोगे तो गीता में भगवान ने कहा है कि अगर तुम देवी देवताओं की भी पूजा करोगे तो उसी देवी देवता के लोक में जाओगे, और उसी देवी देवता के लोक में जब तुम्हारे पुण्य पूरे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वापस धरती पे आना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और अगर मेरे हो जाओगे तो तुम फिर कभी भी पृथ्वी पे वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। और ऐसा कहने वाला अकेला मेरा कृष्ण है, याद रखना इस बात को। पूरे ब्रह्मांड में यह किसी ने नहीं कहा है सिवाय मेरे कृष्ण के कि मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, और जो मेरी पूजा करता है वो फिर वापस धरती पे। तो मेरी मानना, अगर कोई मेरी माने, देखो आप किसकी पूजा करोगे किसकी नहीं आपका पर्सनल विषय है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। लेकिन जब प्रश्न करोगे तो सटीक जवाब यह दूंगा, जिनके घर में लड्डू गोपाल की पूजा है उसे किसी बाबा की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, उसे फिर कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की पूजा में सबकी पूजा हो जाएगी, सबकी पूजा हो जाएगी। अब सनातनियों को 5 लोगों की पूजा करनी चाहिए। कौन से? एक अपना आराध्य राम कृष्ण कोई भी होगा, एक ही है, नारायण एक ही है, ठीक। शिव, कुल देवी पार्वती, जो भी हो देवी, 9 देवियों में से कोई भी कुल देवी हो वो, एक सूरज, एक गणेश और एक अग्नि, इनकी पूजा करनी चाहिए हमको। सूर्य की, सूर्य और अग्नि एक ही है, दोनों का तेज है। गणेश, शिव, नारायण और कोई कुल देवी, ये 5 देव पूजा करो जिससे पूरे हो जाएं काम। ये 5 देवों की पूजा करने से सनातनियों का हमेशा घर का उत्थान होता है। तो आप किसकी करेंगे पूजा, किसकी नहीं, वो आप जाने। पर हमसे पूछ रही हो तो हम तो कहेंगे सनातनियों को 5 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अपने आराध्य की जम के निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। आपके आराध्य आपका बेड़ा पार कर। महाराज जी, मैं जन्माष्टमी भी करती हूँ। बस वही शुरू कर दो, वहीं पे एंड कर दो। और ठाकुर जी की भी पूजा करती हूँ। बस ठाकुर जी पे टिक जाओ, कल्याण हो जाएगा। जाओ, राधे श्याम, आओ। राधे राधे। दे दो। इस बच्ची ने बहुतों की समस्या हल करवा दी है क्वेश्चन करके, और आई एम प्राउड ऑफ यू, आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लेकिन एक निवेदन है, प्रश्न सिर्फ जानने के लिए नहीं, मानने के लिए करो। कि अगर कोई हमारा धर्माचार्य कह रहा है तो वही करेंगे, फिर हमें कुछ और नहीं करना, इसके लिए करो। धन्यवाद, राधे, आशीर्वाद।